कौन हुसैन है? कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, बात आपने सुनी होगी। 4 हर्फ है, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिनका बचपन भी लाजवाब है, जिनकी जवानी भी लाजवाब है, जिनकी 56 साल उम्र लाजवाब है। लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी हुसैन से, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए 5 वक्त नमाजों में हम दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार है, अपने घर वालों को इकट्ठा किया, नाना मुस्तफा के रोजे पे आए। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, जिसे आप कलेजे से लगाते थे। अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ की तुरबत पे आए, अम्मी अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए, भाई अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन से मदीना छूट रहा है, यहाँ पर कितने लोग रहपुरा चौधरी में, परतापुर चौधरी में, फरीदापुर चौधरी में या बरेली शहर से कितने लोग यहाँ पर आए हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा या हज किया होगा। आप, मैं उनसे उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आप पूछिएगा हाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर के, आप पूछिएगा उम्रा करने वाले का हाथ अपने हाथ में लेकर के, जब वो मदीना शरीफ पहुँचते हैं तो इस वक्त जो मदीने की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रुकने नहीं देती है। 8 दिन कब हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। 8 दिन कब गुजर गए उसे एहसास भी नहीं होता। कानों में आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है। आंखों में जब ये आवाज, कानों में जब ये आवाज पहुंची, रोने लगा हाजी। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए गया, सुनहरी जालियों को पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये मेरे परवरदिगार 8 दिन कब गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। 8 दिन कब निकल गए मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मौला तू मुझे जिंदगी दे, मौला तू मुझे दौलत दे, मौला तू मुझे पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब का रौजा और दिखा देना। ये सलाम करके हाजी वापस होता है, सामान्य सफर तैयार करता है। आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अपनी आस्तीन में आंसुओं के सैलाब को जज्ब करता है हाजी, अपना सामान उठाता है, अपनी सवारी की तरफ बढ़ता है। अल्लामा साहिब किबला से हम पूछिए, कारी हसन इन उलमा शोरा से पूछिए, ये आपको बताएंगे जब हाजी सवारी की तरफ बढ़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मुड़मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, मुड़मुड़ के सुनहरी जालियों की तरफ देखता है, मुड़मुड़ के मस्जिद नबवी के मीनारों की तरफ देखता है। अर्श पे नूर मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़मुड़ के रास्ता देखा। अल्लाह अकबर। हाजी अपनी सवारी में बैठता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। जब तक गुंबद खजरा नजर आता है आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, जिसका कारोबार मदीने में नहीं है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। तो जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो उसकी आंखों से आंसू रोके ना रुके, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो मस्जिद नबवी में फजर भी पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। मदीने की गलियों ने जिसके कदमों का बोसा लिया, मदीने की बहारों ने जिसके दामन में जगह ली, उस हुसैन से जब मदीना छूटा होगा कैसी दीप्ति होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। माँ की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। भाई की तुरबत छूट रही है, कैसी दीप्ति होगी आका हुसैन के दिल पर। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में
गुजारी, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, नाना का रोजा मदीने में। हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे ही मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, भाई आप क्या देख रहे हो? हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत पुकार के कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मुफ्ती आजम जिसके बारे में कहते हैं, प्याम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हाँ हाँ, वही मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में जमील कादरी ने कहा था, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताज शरिया ने फरमाया, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने। इस इस्लाम की खातिर हुसैन मदीने से चले। मदीने की बहारों ने आवाज दी, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं रही? मदीना छोड़कर जा रहे हो? हुसैन जवाब देते हैं, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर गली से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर मदीना छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो हुसैन जवाब देते हैं, एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। हुसैन मोहब्बत छोड़ पाएगा, नाना की शरीयत को बचाएगा। शहरे रसूल पाक का सीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की, नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मक्का पहुंचे, मक्के से करबला पहुंचे, वाकयात आप सुनते रहते हो। मैं एक चंद बातें बता के जो वक्त मुझे मिला है उस वक्त पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हुसैन करबला के मैदान में है, आप सुनिएगा। 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन से पानी बंद किया गया। हुसैन के जानिसारों ने यके बाद दीगर जामे शहादत नोश कर लिया है। हुसैन के 72 जानिसारों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर इब्ने जियाद ने भेजा था। कितने आए थे? 22,000 आए थे। अरे 100 आ जाते 72 के मुकाबले में, 200 आ जाते 72 के मुकाबले में, 1000 2000 आ जाते 72 के मुकाबले में, 4-5 हजार आ जाते। अरे 22,000 भेजे और फिर भी ये डर लगा हुआ है कि कहीं लोग कम ना पड़ जाए। दुनिया ने कहा, ओ इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई थी? उन 72 में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा है। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देगी कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, में देखना और है, घर को देखना और है, घर में देखना और है। वहाबियों ने उनके हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए। पुकार उठे, वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहान की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुसैन के मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर आया है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, 72 में देख रहा है। उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों पे भारी हुआ करता है। ऐ लोगों, ये हुसैन के जानिसार हैं। 71 लोगों ने जामे शहादत
शहादत नोश कर लिया। हुसैन मेरा अपने खेमे में आता है, देखा हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, ऐसे आलम में कुरान की तिलावत हो रही है जहां बच्चों के जिस्म निगाहों के सामने, भाई का जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनें जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम आशूरा के दिन, आज के दिन कुरान की तिलावत नहीं करती है और मुहर्रम के नाम पर बाजारों में बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती है, जरा सोचे वो मेरी माँ और बहनें जो कुरान की तिलावत छोड़ देती है, रब के सजदे नहीं अदा करती, जो कुरान की तिलावत छोड़ देती है, सजदे नहीं करती है, लेकिन टीवी पर अगर कोई सीरियल आ जाए तो एक भी सीरियल की किस्त नहीं छूटती है, एक भी नाटक का पार्ट नहीं छूटता है। वो मेरी माँ और बहनें सोचे क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को, क्या जवाब देंगी हजरत फातिमा को, क्या जवाब देंगी हजरत सकीना को। आज उनके पर्दे का आलम तो ये है कि उनके सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा का पर्दा है। अर्ज करती है मौला अली से कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना ताकि किसी गैर महरम की मेरे जनाजे पर नजर न पड़े। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को बेपर्दा मेलों में नजर आती है, गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। आज वो हमारे घरों ही की तो औरतें हैं, कहीं और से तो वो औरतें आई नहीं है। किसी की बीबी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सुनो नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरे अजीजों अपने अपने घरों पे नजर रखो। जितनी कड़ी नजर मस्जिद के इमामों पे रखते हो, इतनी कड़ी नजर अपने घरों की औरतों पे रख लो। तो आज कितने फितने खत्म हो जाए, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई बाप की लापरवाही की वजह से। कहते हैं मौलवियों की वजह से बेटियां मुर्तद्दा हो रही है। माज़अल्लाह, मौलवी का डंडा लेके तुम्हारे घरों पे जाएंगे क्या? मौलवी घरों के दरवाजों पे डंडा लेकर के बैठेंगे? बाप जिम्मेदार है औलाद का, बड़ा भाई जिम्मेदार है छोटे भाई बहनों का। तो अपने अपने घरों पे नजर रखो, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी बच्चियों को शरीयत की तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को अपने मदरसे की तालीम सिखाओ। जब तुम्हारी बच्चियों के पास में तुम्हारे मजहब की तालीम होगी तो हजरत फातिमा का पर्दा जानेगी, हजरत ज़ैनब का पर्दा जानेगी, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में जानेगी। और जब तालीम ही नहीं होगी तो उन्हें क्या पता है हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है, हजरत सकीना का पर्दा क्या है। अल्लाह अकबर। हुसैन बहन ज़ैनब से फरमाते, बहन मैं करबला जा रहा हूँ। हुसैन मैदान करबला में आ रहे हैं, हुसैन शहादत का दूल्हा बने हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन ने कहा था फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियाने अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हुसैन मैदान करबला में आने की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाया बेटी सब्र से काम लेना। हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जा रहे थे, जवान बेटा निगाहों के सामने आया जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? हुसैन का यही एक बेटा है जो मैदान करबला से वापस आया। और इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना है जो करबला से वापस आए हैं। जरा दिल पे हाथ रख करके रखना, जिनसे हसनी हुसैनी सादात चले हैं, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला है। हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं बेटा तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। ऐ मेरे अजीजों, हुसैन ने फरमाया बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। यही बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक बहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
जिक्र शहीद आज़म फैज़ाने इमाम हुसैन मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ नारे हैदरी। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, होना तो ये चाहिए था कि यजीद के 14 बेटे तारीख में मिलते हैं तो उसकी तो नस्ल बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। तो एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, दो जानवर हैं, एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहते हैं, एक जानवर है बकरा बकरी। खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता, पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है, और इधर बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4, इससे ज्यादा नहीं। और बकरा ईद के मौके पे कितनी कुर्बानी होती है बकरों की? लाखों करोड़ों अरबों खरबों बकरे कुर्बान होते कि नहीं? पैदाइश के एतबार से कम और कुर्बानी के एतबार से ज्यादा होना यह चाहिए था कि बकरा बकरी की नस्ल मिल जाती, लेकिन बकरा और बकरी हर गली में आपको मिलेगी रायपुरा में, और उसकी नस्ल कहीं ढूंढोगे तो नजर आएगी। वजह क्या है? उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता, इसलिए उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने जामे शहादत रब के नाम पे नोश फरमाया है, अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, बढ़ा दिया। इतना बढ़ाया कि बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे बेलग्राम की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और सैयदों की शक्ल में बरेली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम अपने पांव तले, आसमान रखते हैं, और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है? हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया, यही बेटा है जिसने कभी करबला के वाक़े के बाद मुस्कुराए नहीं, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, और वापस आने के बाद एक मदरसा खोला जहां नबी की हदीस का दर्स देते थे। वापस आने के बाद एक लंगर खाना खोला जहां भूखों को खाना खिलाते थे, जहां प्यासों को पानी पिलाते थे। एक दिन आपके लंगर पे वो आदमी आया जिसने हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था। बेटे ने पहचान लिया ये मेरे बाप का कातिल है। आया, आपने फरमाया इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे पेट भर के खाना खिलाओ। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन लगातार खाने आता रहा। सोचा मुझे पहचाना नहीं शायद हुसैन के बेटे ने। तीसरे दिन कहने लगा क्या तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? उसने कहा तो अपने दुश्मन को आपने कत्ल क्यों नहीं किया? मुझे ठंडा पानी आपने पिलाया, मुझे आपने खाना खिलाया 3 दिन लगातार। तो हुसैन का बेटा फरमाता है जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे तो तूने जो हमारे साथ सलूक किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे पानी पिला रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। एक आखिरी बात बता दूं, इशारा हो चुका है, बातें बहुत सारी करना थी मुझे, बाद का कुछ बयान करना था, लेकिन बाद का सिर्फ एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक बुजुर्ग हैं हजरत सुलेमान आमश, वो कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। काबे का तवाफ करते वक्त मैंने एक आदमी को देखा जो काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहा था मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू मुझे बख्शेगा नहीं, मैं जानता हूँ मौला तू मुझे माफ नहीं फरमाएगा। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया कि काबे पे जब नजर पड़ती है तो पहली नजर में ही अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये कौन सा इतना बड़ा पापी आ गया है इसके गुनाहों को अल्लाह माफ नहीं करेगा? अल्लाह
अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश तवाफ से फारिग हुए तो हजरत सुलेमान आमश ने उससे पूछा कि तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है, तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा, ऐसा कौन सा गुनाह तेरा है जिसको अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश ने जब पूछा उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा क्या तेरा गुनाह समंदर के जहाजों से भी बड़ा है, क्या तेरा गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा है? उसने कहा कि हाँ मेरा गुनाह इन सब से बड़ा है। पूछा क्या गुनाह है? उसने कहा ऐ सुलेमान आमश बाहर चलो हरम शरीफ से मैं बताता हूँ। हरम शरीफ के बाहर आए तो उसने कहा कि मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं पूरी बात बता। उसने कहा कि जब हुसैन का सर यजीद के दरबार में पहुंचा था दमिश्क में, तो यजीद ने अपने मेन कमरे में हुसैन का सर रखवाया। कहा रात में उसकी बीबी उठी, उसने क्या देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। वो देख करके उसकी बीबी डर गई और चीख मारी। यजीद उसकी आवाज सुन करके उठ गया। यजीद ने कहा क्या बात है? कहा देख नहीं रहे हो हुसैन के सर से नूर निकल रहा है। यजीद बोला खामोश रहो, मैं कई बार ऐसे मंजर देख चुका हूँ। यजीद ने लोगों को बुलाया, उन 70 लोगों को कहा ये सर ले जाओ, मेरे दमिश्क के बाहर जाकर के एक खेमा बनाओ और वहां ले जाकर के सर को रख दो। और 70 लोगों से कहा तुम इस सर की हिफाजत करते रहना। अब सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन का सर मुबारक है, देखो हुसैन का सर है। वो यजीद का हामी कहता है कि मैं 70 लोगों को लेकर बाहर गया, हुसैन का सर खेमे के अंदर रख दिया। रात में मैंने देखा मेरे सारे साथी सो गए, सिर्फ मैं जाग रहा था। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है, जमीन से मिल जाता है, उसमें से एक नकीब निकलता है। उसने कुर्सियां लगाई, लाइन से कुर्सियां लग गई और कहा कि अब आवाज देने वाला आवाज देता है। एक बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाले ने आवाज दी इंजिल या हजरत आदम, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब हुआ, उसमें से बुलंद कामत शख्सियत निकली और आकर के सरे मुबारक के करीब खड़े होकर के हजरत आदम ने कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियत सालिहीन। ए अल्लाह के बंदे तुझे सलाम हो, ए सालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। फिर बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है ए हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए, ए हजरत मूसा तशरीफ लाइए, ए हजरत ईसा तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब आया, तमाम अंबियाए किराम आए और आकर के हुसैन के सर को सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सी पे आकर के बैठ गए, अपनी अपनी जगह पे आकर के बैठ गए। आखिर में बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, साथ में फरिश्ते हैं, साथ में सहाबाए किराम हैं, साथ में मौला अली हैं, हजरत फातिमा इमाम हसन है। आका सरे मुबारक के करीब आए, नबी ने नवासे के सर को सीने से लगाया, ज़ारो कतार मेरे आका रोने लगे। हजरत फातिमा को दिया, हजरत फातिमा ने सीने से लगा करके हुसैन के सर को ज़ारो कतार रो रही है। हजरत आदम ने तसल्ली का इजहार किया, हजरत नूह ने तसल्ली का इजहार किया, हजरत इब्राहिम हजरत मूसा ईसा ने तसल्ली का इजहार किया। मेरे आका फरमाते हैं ए अल्लाह के पैगंबरों, देखो मेरी उम्मत ने मेरे नवासे के साथ में क्या सुलूक किया है। हजरत आदम ने कहा अल्लाह आपके नवासे को बख्शे और इसके कातिलों को न बख्शे। अल्लाह अकबर। हुसैन का सरे मुबारक हजरत फातिमा की गोद में है। इमाम हसन ने कहा नाना ये जो मेरे भाई के सर की रखवाली कर रहे हैं यही है मेरे भाई को शहीद करने वाले। मेरे नबी ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसमें से एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। मेरे आका इमाम हुसैन के कातिलों पर पलक झपकने से पहले तमाम के तमाम ढेर हो गए और ये जो बाकी था इसका जिसने कहा आका मुझे माफ कर दीजिए या रसूल अल्लाह मेरी तरफ करम फरमाइए। नबी उसके करीब तशरीफ ले गए, उसका सर पकड़ा, उसके बाल पकड़े और घसीट के नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। वो कहता है यही बात बताने के लिए मैं बाकी था। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुसैन का सर है, जब जब जिस्म से लगा रहा तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा था, तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह क़यामत तक
जिंदा रहेंगे। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, मक्के के नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन का सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। हम यही कहेंगे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम।